हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइंड योरसेल्फ एंड इंस्पायर अदर्स। आज मैं अपनी दूसरी स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। हमारी दूसरी कहानी का नाम है हीरो का खेत। जी हाँ, हीरो का खेत। यह कहानी एक किसान की है। एक बार एक किसान होता है। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है क्योंकि वह अपने काम से संतुष्ट होता है, और वह संतुष्ट होता है इसलिए वह बहुत खुश होता है। लेकिन एक बार उसके घर एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान आता है। वह इंसान उसे हीरे की चमक के बारे में और हीरे की शक्ति के बारे में बताता है कि हीरा कितना पावरफुल है। वह उसे कहता है, अगर तुम अपने अंगूठे के साइज का हीरा ढूंढ लोगे तो तुम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को खरीद सकते हो, पूरे जिले को खरीद सकते हो। और अगर तुम एक मुट्ठी के आकार का हीरा ढूंढ लोगे तो तुम पूरे राज्य को खरीद सकते हो। यह बात बोलकर वह बुद्धिजीवी इंसान चला जाता है। उस रात उस किसान को नींद नहीं आती। वह खुश नहीं होता क्योंकि वह उस रात को संतुष्ट नहीं होता। और अगले दिन वह सुबह यह डिसाइड करता है कि मुझे उस हीरे को ढूंढना है, और उस हीरे की खोज के लिए वह अपने खेत बेचकर, अपने बच्चों को अपने घर भेजकर हीरे की खोज में निकल लेता है। कई महीने साल वह ढूंढता रहता है। उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। वह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल टॉर्चर हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल टूट चुका होता है। और जब उसे वह हीरा नहीं मिलता, अंत में वह बीमार हो जाता है और अपना ख्याल भी नहीं रख पाता। और एक समय आता है वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ जिस किसान ने उसके खेत खरीदे थे, वह सुबह अपने खेतों में पानी देता है, और वह देखता है कि एक पत्थर पे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है वह चमक मार रहा है। उसकी चमक बिल्कुल रेनबो जैसी होती है। और वह उस पत्थर को देख के सोचता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है, यह अपने घर में मैं एक मेंटल पीस के तौर पे अपने शो पीस में रख लेता हूँ। यह पत्थर दिखने में बहुत सुंदर है। और कुछ समय बाद वह जो बुद्धिजीवी इंसान होता है वह उस किसान के घर आता है, और वह उससे पूछता है कि क्या वह किसान वापिस आया जिसके यहाँ खेत थे। और वो कहते नहीं। वो पूछता है क्यों, क्या हुआ। और ये सब बातें होते होते उस बुद्धिजीवी इंसान का ध्यान जो होता है वो शो पीस पे चला जाता है, उस हीरे की तरफ, जो उस किसान के लिए एक मामूली पत्थर था। वह इंसान उस किसान को बताता है कि यह हीरा है, और वह किसान कहता है नहीं नहीं, यह तो एक मामूली पत्थर है, ऐसे तो बहुत सारे पत्थर मेरे खेत में है। और जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं, सूर्य की किरण की वजह से उसके पूरे खेत में चमक ही चमक थी। और वह बुद्धिजीवी इंसान उसको बताता है कि ये सब हीरे हैं। और रिसर्च से पता चलता है कि उस धरती पर उन खेतों में हीरे ही हीरे थे, यानी वह खेत ही हीरो के थे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। उनमें से एक यह भी है कि जो घास होती है वो हमेशा दूसरी तरफ से ज्यादा हरी दिखाई देती है। सेम इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारी हमारे पास सुविधाएं होती है, लेकिन हम उन्हें भूलकर हमें लगता है कि दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है, दूसरी सुविधा जो है वो ज्यादा अच्छी है। और इसी के चक्कर में वो इंसान, वो किसान अपने खेत छोड़कर उन हीरो को ढूंढने दुनिया में निकल लिया, जबकि वो खेत, वो अपॉर्चुनिटीज उसके पैरों के नीचे ही थी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो कुछ भी है वो आपके पास है। चीजों को ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास है, आपके पैरों के नीचे है। मेहनत कीजिए, उस चीज को फाइंड आउट कीजिए, और अपने टारगेट को, अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी। मैं चाहता हूं आप इस कहानी को बार बार सुने, और स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके बच्चों को भी पता चले कि उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर दीजिए। धन्यवाद।